आज मैं 11वीं जैक बोर्ड परीक्षा 2026 के मद्देनज़र भूगोल में भारत भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत अध्याय 1 में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची प्रस्तुत करने जा रहा हूं। इसका नाम है भारत स्थिति। तो इसके अंतर्गत सबसे पहला प्रश्न है, भारत की अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति क्या है? भारत की अक्षांशीय एवं देशांतरीय स्थिति क्या है? इसका आंसर है 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर अक्षांश से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर अक्षांश तक तथा 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व देशांतर से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्व देशांतर तक स्थित है। प्रश्न संख्या 2, भारत का क्षेत्रफल कितना है? भारत का क्षेत्रफल कितना है? आंसर है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत? आंसर है 2.4%। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का स्थान विश्व में कितना है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में स्थान विश्व में कितना है? तो आंसर है 7वां। अगला प्रश्न है,
5वां, भारत की समुद्री सीमा द्वीपों सहित कितनी है? भारत की समुद्री सीमा द्वीपों सहित कितनी है? तो आंसर है 7,517 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम वास्तविक दूरी क्रमशः कितनी है? भारत की उत्तर से दक्षिण एवं पूरब से पश्चिम वास्तविक दूरी क्रमशः कितनी है? आंसर है 3,214 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण एवं 2,933 किलोमीटर पूरब से पश्चिम। अगला प्रश्न है, भारत का मानक याम्योत्तर देशांतर क्या है? तो आंसर है 82°30' पूर्वी देशांतर। यहाँ यह उल्लेख करना आवश्यक होगा कि यह भारतीय मानक समय का आधार है, जो ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। नोट में लिख देते हैं, यह भारतीय मानक समय का आधार है। जो ग्रीनविच मध्य समय से 5 घंटे 30 मिनट आगे है। अगला प्रश्न है, भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? भारत की सीमा कितने पड़ोसी देशों को स्पर्श करती है? तो आंसर है 7 देश स्थलीय सीमा और 2 देश समुद्री सीमा।
अर्थात कुल 9 देश को स्पर्श करती है। लेकिन परीक्षा में यही स्थलीय सीमा के बारे में ही पूछता है। तो स्थलीय सीमा को साझा करने वाले देश 7 हैं। स्थलीय सीमा को साझा करने वाले देश हैं 7। कौन कौन है? सबसे पहला है पाकिस्तान, दूसरा है अफगानिस्तान, तीसरा है चीन, चौथा है नेपाल और 5वां है भूटान, 6ठा है बांग्लादेश और 7वां है म्यांमार। तो यही 7 देश जिसकी स्थलीय सीमा जो है भारत की सीमा को स्पर्श करती है। और समुद्री सीमा साझा करने वाले देश, समुद्री सीमा साझा करने वाले देश 2 हैं, जो है श्रीलंका और मालदीव। श्रीलंका एवं मालदीव। अगला प्रश्न है 9वां। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? तो आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? किस पड़ोसी देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। 11। भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और चीन की सीमा रेखा को किस नाम से
नाम से जाना जाता है? तो आंसर है मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा। अगला प्रश्न है, भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को किस नाम से जाना जाता है? भारत और पाकिस्तान की सीमा रेखा को किस नाम से जाना जाता है? आंसर है रेड क्लिफ रेखा। रेड क्लिफ रेखा। अगला प्रश्न है, कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? आंसर है 8 राज्यों से। ये 8 राज्य कौन हैं? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और मिजोरम। इसमें 2 तरह के प्रश्न पूछ सकते हैं। एक तो दे देगा कि किससे होकर के गुजरती है, कोई एक सही रहेगा, 3 गलत रहेगा। और एक ऐसा दे देगा किससे होकर नहीं गुजरती है, तो उसमें जो है एक गलत रहेगा और 3 सही ऑप्शन रहेगा। तो इस प्रश्न को आपको बढ़िया से समझ करके उत्तर देना होगा। सवाल नंबर अगला है 14। पाक जलडमरू मध्य, पाक जलडमरू मध्य किन देशों के मध्य स्थित है? किन देशों के मध्य स्थित है? आंसर है भारत और श्रीलंका। भारत और श्रीलंका। मन्नार की खाड़ी, मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच, और बंगाल की खाड़ी के बीच। अगला प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य, भारत का सबसे छोटा राज्य
कौन है? तो आंसर है गोवा। इस प्रकार से हर अध्याय वाइज कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को प्रस्तुत किया जा रहा है। वैसे तो प्रश्नों की संख्या बहुत है, लेकिन उतने प्रश्नों को याद करना भी कठिन है, इसलिए चुनिंदा प्रश्न ही इसमें रखे गए हैं और उम्मीद है कि यह आप लोगों को काफ़ी मदद पहुंचाएगा।